हेलो एवरीवन एंड वेलकम है आप सभी लोगों का फिर से मिस्टर सिंघानिया क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हालांकि ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं, बस उसको अब थोड़ा सा सही तरीके से हम लोग करेंगे। देखिए, यहाँ तक तो हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके थे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था और आई होप सबको समझ में भी आया हो। आगे देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है पहले से आप लोग जानते हैं। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। ये तो बात पहले से आप लोग जानते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो हम लोग सब पहले से जानते हैं। इसके बारे में तो आई थिंक ये 7th 8th में ही पढ़ाया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है एक बार लिख लीजिए, अगर लिखा रहेगा तो अच्छी बात है। क्या होता है जब टू एंगल्स आर said to be complementary if their sum is 90 डिग्री। दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। उसी को मैंने लिखा है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे अगर उनका सम 90 डिग्री हो। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए एक हमने ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल ही हमने बनाया, और ये मान लीजिए ये आपका ए है, ये बी पर आपका 90 डिग्री है और ये सी। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये अगर एंगल थीटा है तो ये बात क्लियर है कि ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों का सम 180 होता है और ये 90 अकेला हो गया तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है भैया, तो वो आ रहा है 90 डिग्री। मतलब कि हम लोग ये बात कह सकते हैं कि थीटा एंड 90 माइनस थीटा, एक थीटा डिग्री और दूसरा 90 माइनस थीटा डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। थीटा एंगल ए को हमने माना है तो 90 माइनस थीटा एंगल सी अपने आप हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है ये बात हम समझ गए। ठीक है, जैसा मैंने आपको बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कोई नया हम लोग नहीं पढ़ने वाले, पुरानी ही हम लोग चीजों को पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए आपको खुद समझ में आएगा, ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये जो हाइपोटेनस है इसकी लेंथ आर है और इसकी लेंथ एक्स है और इसकी लेंथ वाई है और इसको थीटा मान लीजिए। तो ये जो होगा कहने की बात ही नहीं है, अब तो आपको याद ही हो गया कि ये 90 माइनस थीटा डिग्री होगा।
मतलब अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 होगा, ये 60 होगा तो ये 30 होगा, ये 45 होगा, ये 45 होगा, अगर ये 40 होगा तो 50 होगा। ठीक है ना। और यहां पर आपका 90 डिग्री है। ये हमने लेंथ ऑफ BC माना है और ये हमने लेंथ ऑफ BA माना है और ये आपका R जो है सो हाइपोटेन्यूस का लेंथ, ये हमने माना है अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए। अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या लिखते थे, साइन थीटा हम लोग क्या लिखते थे, याद है आपको? हम लोग साइन थीटा लिखते थे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, मतलब इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC, यानी कि वो कितना है, y। ठीक है ना। और हाइपोटेन्यूस R। ठीक है, चलिए यहां हम रुक गए। हम फिर थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस निकाल रहे हैं, मतलब एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम कॉस निकाल रहे हैं। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है थीटा के रिस्पेक्ट में, बेस कितना है, BA यानी कि x, और हाइपोटेन्यूस। अब जरा एंगल C के रिस्पेक्ट में साइन और कॉस निकालिए। ठीक है ना। साइन ऑफ एंगल C, मतलब अगर हम एंगल के टर्म में लिखें अच्छे से तो हम ऐसे लिखेंगे ना, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल तो हमारा 90 माइनस थीटा ही है। जैसे यहां पर एंगल थीटा था जो कि 40, 50 या 60 कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर भी 90 माइनस थीटा कोई एक वैल्यू आ जाएगी। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा को आप अल्फा मान लीजिए, गामा मान लीजिए, मैं 90 माइनस थीटा ही लिख रहा हूं। यानी सी के रिस्पेक्ट में अब हम लोग बात कर रहे हैं। तो सी के रिस्पेक्ट में साइन बताइए कितना हो। तो सी के रिस्पेक्ट में साइन, साइन का भी वही फंडा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर एक्स एंड हाइपोटेन्यूस इज द आर। सेम वैसे ही आइए कॉस ऑफ एंगल सी निकालते हैं, यानी कि कॉस एंगल सी कितना है, 90 माइनस थीटा, यानी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो जरा हमें बताइए कि अब यहां से आपका कितना होना चाहिए, अब यहां से आपका कितना होना चाहिए, ये बेस सी के रिस्पेक्ट में बेस बताइएगा, y, और हाइपोटेन्यूस तो r ही रहेगा। अब आपको कुछ यहां कॉमन दिख रहा होगा, वो कॉमन क्या दिख रहा है, आप खुद बहुत ज्यादा समझदार हैं, आपको दिख ही रहा होगा, मुझे दिखाने की जरूरत ही नहीं है कि साइन थीटा y अपॉन आर आया और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा भी y अपॉन आर आया, यानी ये और ये दोनों सेम आ गए। सेम वैसे ही कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा भी इक्वल आया। तो क्या ये बात हम लोग पहले से नहीं जानते थे, बिल्कुल जानते थे, ये बात हम लोग पहले से बिल्कुल जानते थे, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं। तो अब यहां से एक नया फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, एक नया कंसेप्ट जनरेट हो जाता है, और हम लोग कह देंगे कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होगा, वो किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर। और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर। आपको याद भी होगा जब हम लोग सवाल कर रहे थे, तो अगर हम लोगों को कॉस 30 डिग्री निकालना था तो हम लोग उल्टा चलते थे और कहते थे कॉस 30 डिग्री निकालना है तो ऐसा करो, साइन 60 याद करो कितना होता है। तो हम लोग याद करते थे 0, 1/2, 1/√2, √3/2। तो साइन 60 डिग्री √3/2 यानी कि कॉस 30 डिग्री भी √3/2। तो वही बात है, साइन 60 डिग्री निकालो या कॉस 30 निकालो, बात तो सेम ही है ना। अरे थीटा की जगह आप 30 रख दोगे तो कॉस 30 डिग्री, और यहाँ थीटा की जगह 30 रखोगे तो 90 माइनस 30 यानी कि साइन 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू आएगी
वो सेम टू सेम कॉस ऑफ 30 डिग्री के बराबर आएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बात हम लोग पहले से जानते थे, अब इसको हम लोगों ने एक नया रूप दे दिया और कुछ नहीं। सेम वैसे ही आप टेन कॉट सेक और कॉसेक का निकालो। सेम जब आप निकालोगे तो आप खुद देखोगे कि सारी चीजें बराबर आ रही हैं। कैसे बराबर आ रही हैं देखिए, इसको मैं हटा देता हूं, चाहे तो आप वीडियो पीछे करके इसको लिख भी लीजिए कि साइन 60 डिग्री जो होगा वो कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा। देखिए अब जरा टेन थीटा निकालिए, थीटा के रिस्पेक्ट में टेन निकालिए। थीटा के रिस्पेक्ट में टेन कितना होता है? टेन का तो पहले फंडा ये चलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर वाई एंड थीटा के रिस्पेक्ट में बेस एक्स। अच्छा, अब आप ऐसा कीजिए कॉट थीटा निकालिए, तो कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, यानी कि एक्स अपॉन वाई। अब ऐसा कीजिए कि कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा निकालिए, यानी कि कॉट निकालिए लेकिन 90 माइनस थीटा यानी एंगल सी के रिस्पेक्ट में निकालिए, और कॉट कभी भी वहीं चलेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन के उल्टा। तो सी के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो सी के रिस्पेक्ट में बेस हो गया वाई और परपेंडिकुलर हो गया सी के रिस्पेक्ट में एक्स। अब टेन 90 माइनस थीटा निकालिए, तो टेन 90 माइनस थीटा कितना होगा? पहले तो टेन, टेन होता क्या है? तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में टेन परपेंडिकुलर एक्स और बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का अगर लिखें तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई। फिर से आपको यहां पे दिख गया ना सिमिलरिटी, कि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं और ये आपस में सिमिलर। तो हम कह सकते हैं कि टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट 90 माइनस थीटा इज द टेन थीटा। क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? तो यानी कि हमारा तीसरा जो पॉइंट निकल के आता है वो टेन माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। सेम आप सेक एंड कॉसेक के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना? सेक थीटा के लिए और कॉसेक थीटा के लिए जब आप निकालोगे तो सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा होता है, ठीक है ना? तो उसका आप लिखिएगा, और उसके बाद कॉसेक थीटा का लिखिएगा, और उसके बाद सेक ऑफ 90 माइनस थीटा लिखिए। ये आपका होमवर्क है, आप खुद से करेंगे। और कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा लिखिए, ठीक है ना? मतलब एक बार सी के रिस्पेक्ट में और एक बार एंगल ए के रिस्पेक्ट में। फिर आप सिमिलरिटी देखेंगे, और वो सिमिलरिटी कैसी होगी कि सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, sec of 90 minus theta is the cosec theta, and cosec of 90 minus theta equal to sec theta. मतलब यहां पे हम लोगों ने एक बात देखी, ये नोट करके लिख लीजिए जो मैं अब लिखवाने जा रहा हूं। यानी जो एक्सचेंज हो रहा है ना, ये किन 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 के बीच में हो रहा है? तो साइन कॉस के बीच में हो रहा है, और टेन कॉट के बीच में हो रहा है, और सेक एंड कॉसेक के बीच में हो रहा है। मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा एंड कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज द सेक थीटा। ठीक है ना? यानी कि अगर हमें साइन 60 डिग्री जो होगा वो सेम, एक मिनट, साइन 60 डिग्री जो होगा वो सेम टू सेम किसके बराबर होगा? कॉस 30 डिग्री के बराबर।
ठीक है ना, या जो cos 60 डिग्री होगा वो sin 30 डिग्री के बराबर होगा। आप खुद देख लीजिए, sin 60 डिग्री है, अगर थीटा की वैल्यू हम 30 मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा होगा, यहाँ थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि अगर कहीं पर साइन 30 डिग्री दिया है तो उसको हम cos 30 डिग्री से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना, मान के चलिए हमें कैलकुलेशन इजी हो रहा है रिप्लेस करने से, तो हम वहां पे रिप्लेस कर लेंगे आराम से। जैसे कि देखिए अभी क्वेश्चन में करा हूं, क्वेश्चन लिखिए जरा। क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग्स। ठीक है ना, क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग्स। जितने सारे मैं क्वेश्चन अब दूंगा उन सबको सॉल्व करना है या इवेल्युएट करना है। पहला देखिए, पहला मान लीजिए लिखा है 10 of 68 डिग्री डिवाइडेड बाई cot of 22 डिग्री, क्या होगा। अब देखिए, अब आपको यहां क्या करना होगा, सबसे पहले तो यह समझना होगा कि 68 प्लस 22 दिस इज द 90 डिग्री, यानी कि यहां पे कंप्लीमेंट्री एंगल का यूज होगा। अभी ही एक बात समझ लीजिए कि कंप्लीमेंट्री एंगल हम कहां सोचेंगे कि लगाना है, जब क्वेश्चन दिया हो और वहां पे दो एंगलों का सम 90 डिग्री के बराबर आ रहा हो, तो हमारे दिमाग में यह ख्याल आना चाहिए कि शायद यहां कंप्लीमेंट्री एंगल लग सकता है। अभी तो ये छोटा सवाल है, बड़े सवाल होंगे वहां पे कंप्लीमेंट्री का यूज करें कि ना करें। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ऐसे ही कीजिएगा कि दोनों का सम कीजिएगा, अगर 90 डिग्री के बराबर आ रहा है तो आप वहां पे कंप्लीमेंट्री का यूज कर सकते हैं, इस कंसेप्ट का यूज करके वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये किसी हाल में नहीं कटने वाला, किसी हाल में नहीं कटने वाला, यानी एक एंगल को आपको दूसरे में चेंज करना ही होगा। 1068 है, cot 22 है। बहुत आप गुस्सा करोगे तो ऐसे लिख लोगे कि ये 1068 है और cot 22 को आप क्या करोगे, 1022 लिख लोगे, क्योंकि इनवर्स होता है। तो भी ये कुछ कटकुट होने वाला तो है नहीं, या इससे हमें कुछ फायदा तो हुआ नहीं, तो यहां पे कंप्लीमेंट्री का यूज करेंगे। ठीक है ना, कंप्लीमेंट्री क्या यूज करेंगे कि 1068 जो लिखा है ये 90 माइनस 22 के बराबर लिखा है, और नीचे तो cot 22 लिखे रहने देंगे। देखिए अगर 90 माइनस 22 करेंगे तो 68 ही तो आएगा, तो यानी कि ऊपर वाली इस चीज को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। अरे 10 लिखो तो या 15 माइनस 5 लिखो तो बात तो सेम ही है ना, इन दोनों में कोई अंतर है क्या, कोई अंतर नहीं है। समझ के फिर है तो 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा, और थीटा की कितना है 22 डिवाइडेड बाई cot 22, तो पहले से नीचे है ही। अब ये आपस में कट गए और आंसर आ गया 1। अब देखिए कितना आसान हो गया, अब आसानी से कट गया ना, आंसर हमें आसानी से मिल गया कि नहीं। तो जरा एक क्वेश्चन और कर लीजिए, sec 49 डिग्री डिवाइडेड बाई cosec 41 डिग्री। फिर से हमें दिख रहा है कि 49 प्लस 41 दिस इज द 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे हमें सबसे अच्छा रहेगा कि हम कंप्लीमेंट्री एंगल लगाएं। कंप्लीमेंट्री लगाएं तो सेक ऊपर वाले को ही हम लोग चेंज करते हैं, सेक 49 को क्या हम लोग 90 माइनस 41 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। आराम से लिख सकते हैं, 90 माइनस 41 इज द 49, 90 में से 41 घटाओगे तो 49 बचेगा आपको, तो यानी कि आप आराम से ये बात लिख सकते हो। तो यानी कि सेक 90 माइनस थीटा, ये लिखा है सेक, ये सॉरी सेक, ये लिखा है 90, ये लिखा है माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा, और थीटा यहाँ पे 41 है, तो यानी कि दिस इज द कॉसेक 41 डिग्री डिवाइडेड बाई, पहले से कॉसेक तो है ही,
तो ये दोनों आपस में कैंसिल और आंसर आ गया 1। एक और क्वेश्चन देखिए, इसको भी आपको सॉल्व करना ही है। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, क्या होगा इसका आंसर बताइए। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब यहां पे कुछ कटने वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहां पे ना तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड में कुछ लिखे नहीं है कि यहां पे कट जाएगा। तो यहां पे क्योंकि यहां भी हमें दिख रहा है कि 31 प्लस 59 इज 90 डिग्री, यानी कि अगर हम कंप्लीमेंट्री का यूज करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो चलिए कंप्लीमेंट्री का यूज करते हैं। या तो आप कॉसेक को चेंज कर ले या आप सेक को चेंज कर ले। तो आप एक को किसी को चेंज कीजिएगा, आपको रास्ता खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। चलिए हम लोग कॉसेक को ही चेंज कर लेते हैं। 31 को क्या हम लोग 90 माइनस 59 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 59 तो है ही है। तो 90 माइनस 59 इज 31। तो कॉसेक माइनस थीटा, ये क्या लिखा है? कॉसेक 90 माइनस थीटा इज द सेक थीटा। तो यानी कि कितना हो जाएगा? सेक थीटा। थीटा इज द, सॉरी ये 59 नहीं होगा ना, हाँ 59 ही तो। मैं भी कहाँ दिमाग चल रहा है यार, एक्चुअल में कुछ दूसरी बात मेरे दिमाग में आ गई थी। अभी पढ़ा रहा हूँ लेकिन कोई दूसरी बात थी जो कि मेरे दिमाग में तुरंत अभी आई है, इस कारण से मिस्टेक हुआ, सॉरी। कॉसेक 90 माइनस थीटा लिखा है और 90 माइनस 59 इज द 31। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है? सेक थीटा। और ये पहले तो सेक 59 लिखा ही है। तो यानी कि दोनों, इसकी जो वैल्यू आएगी सेम इसकी वैल्यू आएगी, यानी कि 0। अंडा आंसर। तो आपको पहले क्या करना होगा कि आपको पहले देखना होगा कि हाँ क्या इसमें कंप्लीमेंट्री बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें कंप्लीमेंट्री जैसा कुछ सीन है, तो आप क्या करो कि उसमें कंप्लीमेंट्री लगा दो। दोनों एंगल को ऐड करो, 90 डिग्री आ रहा है तो आप आराम से लगा दो। अच्छा, स्क्वायर में अगर दिया हो, जैसे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 13 और ये साइन स्क्वायर 77 डिग्री, ये बताइए कितना। कोई दिक्कत नहीं, फिर से हमें दिख रहा है कि 77 और 13 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। यानी कि यहां पर भी हम लगाएंगे, लेकिन यहां पर लगाएंगे तो किसी एक को चेंज कर लें, जैसे कॉस को ही चेंज कर लें। आइए, तो कॉस को हम लोग चेंज करें तो क्या हम लोग ऐसे लिख लें कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस 77 माइनस साइन स्क्वायर 77। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था कॉस 90 माइनस थीटा, यहां पर कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा कहां से आ गया? तो देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, या कुछ भी लिखा हो, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, या सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कुछ भी लिखा हो। अगर कोई भी ऐसी कंप्लीमेंट्री वाली चीज लिखी है, हम क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर कर दे रहे हैं दोनों साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, यानी कि ये कॉस 90 माइनस थीटा ये पूरा स्क्वायर हो गया, और ये साइन थीटा का पूरा स्क्वायर। ठीक है ना, ये बात मालूम है। अगर दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे रिजल्ट पे कोई अंतर नहीं होने वाला। तो कॉस 90 माइनस थीटा का स्क्वायर ऐसे लिखो तो, या कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा ऐसे लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ऐसे लिख सकते। थीटा पे नहीं लिखना, ऐसे मत लिख देना कि साइन थीटा का स्क्वायर, ये गलत है।
ये बात मैंने बहुत पहले ही समझा रखी है। दिस इज द रॉन्ग। राइट तरीका या तो ये लिखो या ये लिखो, ज्यादातर हम लोग यही यूज करते हैं। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा भी साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, यानी कॉस क्यूब 90 माइनस थीटा भी साइन क्यूब थीटा के बराबर, यानी कि कॉस की पावर कुछ भी हो 90 माइनस थीटा जो होगा, साइन की पावर भी सेम, जो कॉस की पावर है ना वो सेम थीटा के बराबर। जैसे कॉस की पावर बंदर, कॉस की पावर बंदर 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन की पावर बंदर इंटू थीटा। अगर यहां बंदर लिखो यहां भी बंदर लिखो, यहां पे जो चीज लिखना है वो चीज यहां पे आएगी, और ये फॉर्मूला हमेशा रहेगा कि 90 माइनस थीटा इज द थीटा। बात समझ में आई ना? तो यानी कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज सेम एज ट्रीट कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये किसके बराबर होगा? साइन, और स्क्वायर क्योंकि अब ये कॉस स्क्वायर की है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर आएगा, और 90 माइनस थीटा इज द थीटा यानी कि 77 डिग्री। और ये आपका पहले से तो है ही 0। अब समझ में आया होगा आपको कि हाँ क्यों ऐसा हमने लिखा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जब आप पढ़ रहे हो ना, अभी तो कई लोग होंगे ना जो यहाँ तक पहुंचे ही नहीं होंगे। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो आपको ये बात मालूम होगी कि क्वेश्चन का लेवल जो है ना धीरे धीरे ही बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अचानक से मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया और आपको बहुत हार्ड लेवल के सवाल दे दूंगा। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे ना तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इसका कंसेप्ट छोटा सा है, लेकिन क्वेश्चन करके ही इस सब्जेक्ट पर आप, इस टॉपिक पर आप अपनी पकड़ बना सकते हो। कहने का मतलब यह है कि देखो साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपने थ्योरी चीजें पढ़ ली तो काफी हद तक आप सब्जेक्ट की नॉलेज रख लेते हो। लेकिन मैथ्स में वैसा नहीं होता। मैथ्स में आपको सवाल लगाने होंगे, और जब तक आप सवाल नहीं लगाओगे तब तक आप अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव डेट। अब यहां से हम लोग प्रूव करेंगे कुछ चीजें। जैसे पहला प्रूव भी कर सकते हैं या हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू बता दो कितनी होगी। जैसे 1048 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 1023 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 1042 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 1067 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है ना? इस बात को प्रूव करो, या सवाल ऐसे भी हो सकता था कि दिस इक्वल टू की वैल्यू कितनी होगी ये बता दो। चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? सबसे पहली बात कि आपको दिख क्या रहा है? 48, 23, 42, 67। क्या करें, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। लेकिन जब आप ध्यान से और बहुत ही आराम तरीके से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अरे ये 48 और ये 42 तो कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं, और ये 23 और 67 भी कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री तो बन रहे हैं। तो आपको देखना होगा, सवाल में देखना होगा। तो आप अगर लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हो, लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हो तो आपने पहले ही देख लिया कि 48 के साथ 42 मिलकर कितना हो जा रहा है, तो ये 90 हो जा रहा है, और 23 के साथ 67 मिलकर कितना हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है। तो यानी कि आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि आपको यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, हमें यहाँ पे कंप्लीमेंट्री का कंसेप्ट लगाना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड को अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अब हम लोग पहले क्या करते हैं कि अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाई, अब हम लोग 42 वाले टर्म को यहाँ ला लेते हैं ताकि हमको आसानी हो अपना काम करने में। 1023 डिग्री और ये 1067 डिग्री। आइए 1048 को क्या करो कि कॉट में चेंज कर दो, तो कॉट और 10 कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉट जो होता है 1/10 होता है। देखिए, तो यानी कि इसको आप लोग क्या करो, 1048 को आप लोग लिख सकते हो 90 माइनस 42।
90 में से 42 घटाओगे तो 48 ही तो आएगा, तो इस बात को हमने ऐसे लिख दिया। और इसको मत बदलो, क्योंकि ये आपको इससे कैंसिल करने में मदद करेगा ये। उसके बाद क्या करो, इसको चेंज कर लो, 90 माइनस 67, 23 तो आएगा जब माइनस करेंगे तो। और इसको भी चेंज मत करो। क्या ये बात सारी सेम लिखी है ना? सेम लिखी है। ऊपर जो लिखा है सेम नीचे वही लिखा है, 90 माइनस 42 इज द 48। अब tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? cot थीटा, यानी cot ऑफ 42। और ये tan ऑफ 42, और ये tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज cot ऑफ थीटा। और tan ऑफ 67, तो tan ऑफ 67 ज्यों करते हो। अब देखिए cot 42 इज एक्चुअल में 1 अपॉन tan 42। आप चाहें तो डायरेक्ट यहां से भी काट दें कि हाँ ये कट गया और 1 बच गया। और ज्यादा आपको अच्छे से दिखाना है तो आप एक स्टेप और लिख सकते हो कि tan 42 ये वाला तो रहेगा ही रहेगा, और ये वाला जो cot 42 है ना, ये 1 अपॉन tan 42 बन जाएगा। फिर ये cot 67 जो है ये 1 अपॉन tan 67 बन जाएगा, और ये tan 67 तो रहेगा ही रहेगा। तो अब तो कटा दोगे, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो ऊपर लिखी वैल्यू है वो नीचे सेम है। तो आप यहां से भी कटा सकते हो। मैंने पहले भी आपको बताया था कि cot थीटा इंटू टेन थीटा की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं भैया, तो जरूर 100% है। टेन थीटा हम लोग क्या लिखते थे? 1 अपॉन cot थीटा, तो cot थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यही तो आएगा। तो यानी कि इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया 1। हाँ चले गए, इसका आंसर हो गया 1। बात समझ में आई ना? तो देखिए सवाल बहुत छोटा है, बहुत ही बेसिक सवाल है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात क्या है कि सबसे पहले तो हमने कंप्लीमेंट्री हम लगाएं कि ना लगाएं, पहले तो ये समझना है। अगर 90 डिग्री आ रहा है दो एंगल का सम, तो उस दोनों में आप कंप्लीमेंट्री लगा दो। और ये भी सोचो कि हाँ क्या हम बदल के, एक दूसरे को बदल के कंप्लीमेंट्री में ला लेंगे ना, क्योंकि कंप्लीमेंट्री साइन का कॉस से रिलेशन होता है, टेन का कॉट से होता है, सेक का कोसेक से होता है, ठीक है ना? तो पहले तो ये चेक करना होगा। दूसरा ये देखना होगा कि किसका किसके साथ है, किसको हम चेंज करें कि हमारा कट जाए, हमारा सवाल इजी हो जाए, हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। तो मैथ्स यही तो है, मैथ्स की खासियत यही है, और इसीलिए हर एक एग्जाम में मैथ्स पूछा जाता है, ताकि वो आपके माइंड को चेक करें कि यहाँ पे आपका कितना है और कितना आप चला पाते हो। चलो एक सवाल और देखते हैं, यही प्रूफ डेट है, ठीक है ना? सेक ऑफ 70 डिग्री साइन ऑफ 20 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू कॉसेक ऑफ 70 डिग्री, ये 0 के बराबर प्रूफ करना है। सेक 70 साइन 20 कॉस 20 कॉसेक 70 इक्वल टू 0 के बराबर प्रूफ करना। कॉपी कलम उठाइए, आप खुद से पहले कीजिए, उसके बाद ही वीडियो को आगे देखिए और समझिएगा, ठीक है ना? पहले कॉपी कलम उठाइए और देखिए और समझिए, ठीक है ना? देख लिए? कई लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा। तो क्या कर लोगे यार तुम मेरा, नहीं देखोगे तो, खुद से अगर नहीं बनाओगे तो इसमें मेरा क्या घाटा है? मेरा कुछ नुकसान नहीं है। देखिए 3 तरह के लोग होते हैं जिंदगी में, थोड़ी सी तत्व ज्ञान वाली बातें मैं बता दूं। 3 तरीके के लोग होते हैं। पहले तरीके के लोग जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, उनका ग्राफ हमेशा ऐसे चलता रहता है, हमेशा वो आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, जो दूसरे बताते हैं, दूसरे जो उनको डायरेक्शन देते हैं उसके हिसाब से वो काम करते हैं। दूसरे बताते हैं कि नहीं देखो इस रास्ते पर चलोगे तो गिरोगे, क्योंकि मुझे अनुभव है, तुम ऐसा मत करो, तो वो इस बात को मानते हैं और उस रास्ते पर नहीं चलते, बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलते हैं।
तो ये लोग पहले तरीके के लोग होते हैं। दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो कि जब ठोकर लगती है ना तब उन्हें समझ में आता है कि हाँ हमें करना क्या है। दूसरे समझाते हैं तो समझ में नहीं आती, जब खुद के ऊपर बीतती है उनकी, खुद जब प्रॉब्लम में फंसते हैं तब समझ में आता है कि ओहो हमने तो बहुत बड़ी गलती की। तो उनका ग्राफ कभी नीचे, फिर कभी ऊपर, ठोकर लगी तो फिर से कभी नीचे, फिर ऊपर, ऐसे ऐसे करते करते मतलब कुछ लोग तो ऊपर चले जाते हैं और कुछ लोग नहीं जा पाते। ठोकर लगते लगते उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। बात समझ गए ना। और तीसरे तरीके के प्राणी होते हैं, ये प्राणी ऐसे होते हैं जिनको लाख समझाओ, लाख रास्ता दिखाओ, ये नहीं मानने वाले। तो इनका ग्राफ ऐसे चलता है। बात समझ गए ना। ये नीचे की तरफ जाते हैं। जैसे आप कोई अगर ड्रिंक करने वाला आदमी हो, दराब सारू सॉरी दारू शराब पीने वाला आदमी हो, तो उसको आप कितना भी समझा दो, कितना भी समझा दो कि ये आपके सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसा है वैसा है, वो नहीं मानने वाला। ठीक है ना। और ये ऐसे टाइप के लोग होते हैं ना कि इनको ठोकर भी लगती है ना तो भी ये नहीं समझ पाते हैं। जैसे मान के चलिए बिल्कुल ओवरलोडेड हो गए ये लोग, और ओवरलोड होकर बाइक वाइक चला रहे हैं, कहीं गिर गए, हाथ गोड़ तोड़ लिए, ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आएंगे और तुरंत अपने अड्डे पर पहुंच जाएंगे, तुरंत पहुंचेंगे अपने अड्डे पे। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इन लोगों के जिंदगी में कितनी भी ठोकर लग जाए, ये लोग भैया नहीं सुधरने वाले। तो जो लोग इस समय कही गई बातों को, जो आपके टीचर, जो आपके पेरेंट्स या भाई बहन, जो भी आपके बड़े हैं, जो भी आपके अपने हैं, उनके समझाए हुए बातों का अगर आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, आप वहीं गलती करते हो, आप ठोकर खाते हो। आप 7th क्लास में आपके 70% नंबर आए, लेकिन फिर से आपने वही गलती 8th क्लास में भी की, फिर से 70% आए, फिर वही गलती 9th में भी की, फिर से आपके 60-70% आए, तो आप आगे चल के इसी कैटेगरी में आ जाओगे, इसकी चांसेस ज्यादा है। बात समझ गए ना। हालांकि ऐसे इस टाइप के लोग बहुत कम ही होते हैं, मात्र 10% के लोग होते हैं जो इस टाइप के लोग होते हैं। मेजोरिटी लोग जो होते हैं ना वो इस टाइप के होते हैं। 80% लोग इस टाइप के होते हैं। उन लोगों को थोड़ी बहुत तो फर्क पड़ती है कि हाँ अब सामने से कुछ अच्छी बात कही जा रही है, लेकिन 1-2 दिन में भूल जाते हैं और फिर से वही गलतियां करते हैं, ठोकर खाते हैं। फिर ठोकर जब खाते हैं तब उन्हें अकल आती है, फिर कुछ दिन तक पढ़ाई करेंगे, कुछ दिन तक अपना काम करेंगे, और उसके बाद फिर से कुछ दिनों के बाद क्या होगा, अपने रिलैक्स मोड में चले जाएंगे। फिर जब 10 दिन के बाद ठोकर लगेगी तब समझ में आएगा कि अरे हम तो फिर गलत रास्ते पर जा रहे थे। फिर वो अप डाउन करते रहते हैं। और ये 80% नहीं, बल्कि ये कहो कि 85% टाइप के लोग होते हैं, और मात्र 5% टाइप के लोग होते हैं, या उससे भी कम होते हैं, 2-3% टाइप के लोग ऐसे होते हैं जो कि इस रास्ते को फॉलो करते हैं। यही कारण है कि हमारे इंडिया में अगर 1000 आदमी के ऊपर ले लिया जाए तो 2 से 3 लोग ही अमीर हैं और चालाक हैं और अच्छे हैं, और इन बाकी के 1000 लोग में से 2-3 को निकाल दो तो 9097-98 जो लोग बचे, सॉरी 997-98 लोग बचे, उन लोगों को ये लोग गाइड करते हैं। आप समझ गए ना। और बाकी सभी लोग अपना जनरल लाइफ जी रहे हैं। तो आपको आगे चल के जनरल लाइफ जीना है कि क्या करना है, ये आप खुद तय करेंगे आज। क्योंकि आज आपका जो बिहेवियर होगा ना, ज़्यादा चांसेस हैं कि आगे चल के भी आपका बिहेवियर वैसा ही रहे। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आगे जाकर फिर आप सुधर पाएँ। तो इसलिए धीरे धीरे अभी से ही शुरुआत कीजिए कि जो बताया जाए, जो समझाया जाए, उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। जब मैंने कहा कि कॉपी कलम उठाइए और इस सवाल को सॉल्व कीजिए, तो कीजिए, भले ही गलती होगी तो मैं आगे बताने वाला ही हूँ, समझेंगे आप। लेकिन आप कीजिए, आपको इससे फायदा होगा। अगर सवाल सॉल्व हो गया तब तो आप बिल्कुल हवा में उड़ोगे, आपको लगेगा अरे दैट्स गुड। और अगर आपसे सवाल सॉल्व नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपने मेहनत तो की ना। आपको जब मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगी और हो सकता है अगला सवाल आप बना दो।
वैसे ये सवाल तो बहुत ही इजी है, ये तो मतलब कि अगर सवाल की 5 कैटेगरी होती है तो इसको 5वें नंबर में रखा जाएगा। ठीक है ना, अच्छे सवाल ये कोई नहीं है, बहुत बेसिक सवाल है, बोर्ड में भी इस तरह के नहीं पूछेंगे आपसे। देखिए यहां पे सेक है और यहां पे साइन है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन 70 और 20 के बीच में हमें रिलेशन दिख रहा है कि ये 90 हो जाएगा। अब सवाल ये कि क्या करें। अच्छा यहां सेक है, यहां कॉस है, यहां साइन है, यहां कॉस है, यहां सेक है, यहां कॉसेक है, तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ आएगा क्या? ये तो माइनस बीच में साइन है या प्लस का साइन होगा, कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां से आप डायरेक्ट यहां तक तो कुछ कर नहीं पाओगे। आपके दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि साइन 20 यहां है और कॉस 20 यहां पर है, तो क्यों ना हम कुछ इसमें लगाएं। तो सबसे पहली बात तो इन दोनों को सम करोगे तो 90 आएगा नहीं, और दूसरी बात प्लस माइनस के इधर उधर है तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि उसके साथ एक और टर्म जुड़ा हुआ है। अकेला होता तो जरूर कुछ करते। तो सबसे पहली बात तो ये कंप्लीमेंट्री बन ही नहीं रहा, तो साइन कॉस का कंप्लीमेंट्री का जो रिलेशन है वो तो भूल ही जाओ। तो अब क्या करें, हमने ये सारे तरीके अपना लिए, तो अब ऐसा करते हैं कि हम लोग इन दोनों के बीच में देखते हैं कि क्या कोई रिलेशन बैठ सकता है, क्योंकि कंप्लीमेंट्री तो मिल रहा है हमें, 70 + 20 इज द 90। तो सेक को कुछ में बदल दें या साइन को कुछ में बदल दें और तब रिलेशन आ जाए। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि सेक जो होता है वो कॉसेक का रिलेशन में होता है, 90 - थीटा वाले, और कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। आया ना दिमाग में? ये आप साइन को ही बदल लो, साइन को आप कॉस में बदल लो, और कॉस जो होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है। दोनों में से कोई आप बदल सकते हो और सवाल को आगे सॉल्व कर सकते हो। तो सेक 70 को हम लोग लिख सकते हैं सेक 90 - 20 इंटू साइन 20 को हम लोगों ने ज्यों का त्यों रहने दिया। कॉस 20 को हम लोग क्या करते हैं, इसको भी बदल देते हैं, कॉस 90 - 70, और ये हो गया कॉसेक 70। ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए सेक 90 - थीटा कितना होता है, तो सेक 90 - थीटा सभी लोग जानते हैं कितना होता है, कॉसेक थीटा, थीटा इज द 20, और साइन थीटा तो साइन 20 ही रहने देते हैं। कॉस 90 - थीटा कितना होता है, तो कॉस 90 - थीटा कितना होता है, तो दैट इज द साइन थीटा, और साइन 70 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। अब आपकी जिंदगी आसान हो गई, क्योंकि कॉसेक 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin 20, और ये तो साइन 20 लिखा ही है। हालांकि आप यहीं पर भी काट सकते हो, लेकिन मैं समझाने के लिए एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। अब ये साइन 70 यहाँ पर लिखा ही है, और कॉसेक को फिर से यहाँ 1/sin 70 कर लीजिए। क्या इससे इससे कैंसिल हो गया, क्या ये कैंसिल हो गया, तो क्या यहाँ 1 - 1 है, या क्या आंसर 0 आ गया, बस बात खत्म। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रूफ करना है, लेकिन मैं कहता हूं इसकी वैल्यू ही फाइंड कीजिए। वैल्यू क्या होगी, फाइंड वैल्यू, वैल्यू कितनी होगी, कॉट 12 डिग्री इंटू कॉट 38 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री। अब आया ना मजा? अब बताइए इस सवाल को मैंने क्यों लिया। सबसे पहले तो यही समझिए, क्योंकि इसमें 5 टर्म है, आप पेयर लगाओगे तो 4 में ही तो लगा पाओगे, एक तब भी बच जाएगा। तो अब किसको एक छोड़ना है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात होगी कि किस कौन से एक टर्म को छोड़ दें और बाकी के 4 में हम कुछ पेयर वेयर लगा लें। तो 90
12 का कम्प्लीमेंट्री हमें क्या यहाँ दिख रहा है कहीं? हाँ दिख रहा है। 12 का कम्प्लीमेंट्री जो है सो 78 है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90। 38 का कम्प्लीमेंट्री 52। और ये जो कॉट 60 डिग्री बच गया, इसकी तो हमें डायरेक्ट वैल्यू मालूम है। अरे टेन 60 डिग्री की वैल्यू मालूम है ना √3, तो कॉट 60 डिग्री कितनी हो जाएगी? 1/√3। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और बाकी इन दोनों में हम अपना रिलेशन बना लेंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअल में हमको इसकी वैल्यू निकालनी थी, क्या होगा। तो क्या करें, एक साथ पहले ले लें। चलिए एक साथ पहले ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, cot 12 इंटू कॉट 78 इंटू कॉट 38 इंटू कॉट 52, और cot 60 को हमने बाद में लिख दिया। अब क्या करें, किसी एक को बदल लो, किसी एक को बदल लो। cot 90 माइनस 78, क्या ऐसे लिख सकते हैं? cot 12 को 90 माइनस 78 लिख सकते हैं कि नहीं? और ये cot 78 तो है ही है। फिर cot 38 को क्या करो, cot 90 माइनस 52 लिख लो, इंटू cot 52 है ही, और ये तो cot 60 डिग्री होगा ही होगा। तो cot 90 माइनस थीटा कितना होता है? tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा इज द tan थीटा, और cot 52 तो है ही, और ये भी cot 60 डिग्री तो है ही। अब देखिए, क्या ये कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि cot को 1/10 आप लिखोगे, या tan को 1/cot लिखोगे, तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होगा। तो इन दोनों का रिजल्ट भी 1 आ गया, और इन दोनों का रिजल्ट भी 1 आ गया, और इसका रिजल्ट कितना आ गया? 1/√3। क्योंकि tan 60 डिग्री होता है √3, तो cot 60 डिग्री हो जाएगा 1/√3, रेसिप्रोकल होता है। तो कुल टोटल आंसर आ गया 1/√3 आंसर। बात समझ में आया ना। तो ये थोड़ा सा अलग सवाल था, तो मैंने करवा दिया। हर एक वैरायटी का सवाल मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा, उसके बाद ही अगला लेक्चर आप लोग देखिएगा और आगे बढ़िएगा। अच्छा, कमेंट में आंसर बताने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया इस सवाल का, वो सवाल आपने प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया कि नहीं, ये बात भी जब आप सेटिस्फाई हो जाओगे तभी कमेंट में आंसर लिखना कि यस सर आंसर इज 1, और मुझे ये सवाल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड करना है, यहां भी आपको ये फाइंड करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ, लिख लीजिएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, ऐसे ही कर 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 करके tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री, मतलब पूरा tan 1, tan 2, tan 3, tan 4, tan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 से लेकर tan 89 तक ये आपके पास लिखे हैं। टोटल टर्म्स कितने हैं? 1 से लेके 89, यानी कि टोटल टर्म्स 89 है। 10 के टोटल 89 टर्म्स हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या होगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरे पास 3, 2, 5, 6, 7, 8 और एक ये 9 से 10 क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सवाल को आप लोग कीजिएगा, और बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर मालूम है, आप लोग वहाँ पे भेजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम हो वहाँ पे हम लोग देखेंगे और समझेंगे। अगर व्हाट्सएप पे भेजने लायक होगी तब तो व्हाट्सएप पे ही भेज देंगे, और लगेगा कि आपको डाउट क्लास में बुलाना होगा तो जब डाउट क्लास होगी तो आप वहाँ पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।